डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे। आज हमारा पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का लास्ट चैप्टर है और इस लास्ट चैप्टर में हम डिब्बाबंदी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और डिब्बाबंदी से आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन यहाँ से आता है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, उसकी सामान्य जानकारी देना चाहता हूँ। आपको इस इमेज पर एक डिब्बाबंदी का सिस्टम दिखाई दे रहा है कि नीचे आपको ओनियन और टमाटर के जो सॉस है, अचार है, केचप है और विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, जिनको अपन पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैम, जेली, अचार, मुरब्बा जो कुछ भी बनाते हैं, उनको हम डिब्बा में कैसे पैक करेंगे, डिब्बा को किस तरीके से पैक करेंगे, कितना स्पेस रखना चाहिए, कैसे उसको जीवाणु रहित करना चाहिए, कैसे सूक्ष्म जीव उसमें नहीं लगने चाहिए, इन सारी चीजों की बातों की सावधानी रखकर हमें एक पर्टिकुलर जो भी हम वेजिटेबल से या अपन बात करें फ्रूट से जो परिरक्षित प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको डिब्बा के अंदर किस तरीके से, टीन के डिब्बों में अपन बात करें या अपन बात करें जो कांच की बोतलें होती है उसमें कैसे, एक तो आपको कांच की बोतलें दिखाई दे रही है और एक प्लास्टिक की बोतलें दिखाई दे रही है, उनको किस तरीके से हम पैकिंग करें, पैकेज और पैकिंग किस तरीके से करें, कितना ऊपर से स्पेस करें, कितना उसको टेम्परेचर के ऊपर अपन टेम्परेचर देकर, उष्मा देकर, वायुदाब देकर उसमें जीवाणु अपन जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कवक होते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर प्रोडक्ट होता है वो खराब हो जाता है, तो उनको बचाने के लिए परिरक्षित पदार्थ जो डाले जाते हैं, उनकी सारी बातों का ध्यान में रखकर हम अपन क्या करते हैं, डिब्बाबंदी करते हैं। तो सबसे पहले आज की इस क्लास के अंदर अपन किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम डिब्बाबंदी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? डिब्बाबंदी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और डिब्बाबंदी के बारे में डिस्कस कैसे करेंगे? डिब्बाबंदी के बारे में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट होने की वजह से एक पर्टिकुलर ये जो आपको दिखाई दे रही है इमेज, इस इमेज के अंदर किस तरीके से इसमें डिब्बाबंदी करके बाहर दूर तरीके के इलाके में और बहुत समय तक, लंबे समय तक उसको स्टोरेज किया जा सकता है, जिससे भी वो अंदर जो पड़ा हुआ जो प्रोडक्ट होता है वो खराब नहीं होता है। तो सबसे पहले डिब्बाबंदी के बारे में बात करें तो डिब्बाबंदी के जनक, फादर ऑफ कैनिंग जिसको बोलते हैं, डिब्बाबंदी को क्या बोला जाता है? सर, डिब्बाबंदी को इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या कहते हैं? डिब्बाबंदी को इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या कहते हैं? और मेरे प्यारे डियर रसगुल्लो और मेरे प्यारे बच्चों, डिब्बाबंदी को कहते हैं कैनिंग बोला जाता है। कैनिंग, कैनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैनिंग बोला जाता है। याद रखना, इसको क्या बोला जाता है? कैनिंग बोला जाता है। आज की इस लेक्चर के अंदर, इस सेशन के अंदर अपन कैनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और डिब्बाबंदी की क्या क्या प्रोसेसिंग है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, किस तरीके से डिब्बाबंदी करते हैं, उन सारी बातों के बारे में आज की क्लास के अंदर जानकारी लेंगे। और आपको बिल्कुल ध्यान मगन होकर, यानी कि इस क्लास को अच्छी के तरीके से अपने नोटबुक अपने पास में रखकर आसान तरीकों से, मैं बिल्कुल सरल भाषा में, और एग्जाम में यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निश्चित रूप से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखो, अब आपको इमेज दिखाई दे रही है। अब अपन बात करते हैं, डिस्कस करते हैं डिब्बाबंदी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? डिब्बाबंदी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? डिब्बाबंदी के बारे में बात करेंगे। डिब्बाबंदी के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और इसे अपन क्या कहते हैं? कैनिंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कैनिंग। डिब्बाबंदी को क्या कहते हैं? डिब्बाबंदी को अपन कहते हैं कैनिंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कैनिंग बोला जाता है। और कैनिंग के बारे में अपन डिस्कस करें तो सबसे पहले अपन बात करें जनक के बारे में। किसके बारे में बात करें? जनक के बारे में। सर, इस डिब्बाबंदी के जनक कौन है? जनक का मतलब होता है फादर ऑफ कैनिंग। फादर ऑफ कैनिंग यानी कि फादर ऑफ डिब्बाबंदी के जनक किसे कहते हैं? तो डिब्बाबंदी के जनक जो है, वो जो जनक है निकोल्स एपट है। कौन है? निकोल्स एपट। ध्यान रखना, कौन है? निकोल्स एपट। निकोल्स एपट को डिब्बाबंदी के क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। डिब्बाबंदी का जो जनक कहा जाता है वो निकोल्स एपट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? निकोल्स एपट को कहा जाता है। इन्होंने डिब्बाबंदी को एपार्टाइजिंग बोला। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने डिब्बाबंदी को, जो कैनिंग है या अपन बात करें डिब्बाबंदी है, उस डिब्बाबंदी को क्या कहा? इस डिब्बाबंदी को उन्होंने कहा, एक नाम दे दिया, उस डिब्बाबंदी को एक नाम दिया, और उस नाम का क्या नाम है? एपार्टाइजिंग। एपरटाइजिंग बोला। इसको क्या बोला? एपरटाइजिंग बोला। क्या बोला इसको? एपरटाइजिंग बोला। इस डिब्बाबंदी को क्या बोला? एपरटाइजिंग बोला। अब इसको दो तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। इसकी परिभाषा उन्होंने जो दी है, दो तरीके से इनकी परिभाषा उन्होंने दी है।
दो तरीके से परिभाषा कैसे दी है उन्होंने। एक परिभाषा में बात करूं कि तरल पदार्थों के साथ टिन के डिब्बों में भरकर तरल पदार्थों को टिन के डिब्बों में भरकर यदि हम क्या करते हैं, तरल पदार्थों को टिन के डिब्बों में भरते हैं और वायु निष्कासन करते हैं, और दूसरी चीज टिन भरकर वायु किसका निष्कासन करेंगे, वायु का निष्कासन करेंगे। वायु निष्कासन कर अपन इधर लिख देते हैं, निष्कासन कर एक निश्चित तापमान पर द्वारा उपचारित करें। एक निश्चित तापमान के द्वारा क्या करें, उपचारित करें। एक निश्चित तापमान के द्वारा उपचारित करें। तो ध्यान रखना, डिब्बाबंदी किसे कहते हैं, डिब्बाबंदी को एपार्टिजिंग बोला जाता है। और ये कहते क्या है, परिभाषा क्या है, एक तरल पदार्थों को टिन के डिब्बों में भरकर एक निश्चित तापमान यानी कि टिन के डब्बों में भरकर वायु निष्कासन कर क्या करेंगे, एयर रिमूवल करेंगे। ध्यान रखना, एयर का क्या करेंगे, निष्कासन करेंगे। उस डिब्बों में एयर का निष्कासन करके उसके बाद में क्या करेंगे, एक निश्चित तापमान के द्वारा उपचारित करते हैं। एक निश्चित तापमान के द्वारा उसको क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। एक निश्चित तापमान के द्वारा उसको क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे डिब्बाबंदी या अपन बात करें एपर्टाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एपर्टाइजिंग। यदि टिन के डिब्बों का प्रयोग करते हैं तो उसे डिब्बाबंदी कहते हैं। याद रखना एक चीज, टिन का प्रयोग कर रहे हैं, परिरक्षित पदार्थ जो प्रोडक्ट हैं उनको भरने में, यानी टिन के डिब्बों का प्रयोग कर रहे हैं, टिन के डिब्बों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी श्रृंखला को अपन क्या कहेंगे, डिब्बाबंदी कहेंगे। और यदि जब कांच की बोतलों का प्रयोग किया जा रहा है, जब क्या किया जा रहा है, जब कांच की बोतलों का प्रयोग किया जा रहा है, किसका किया जा रहा है, कांच की बोतलों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अपन बात करें तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन बोटलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, बोटलिंग। तो दोनों चीज एग्जाम में पूछी जाती है कि सर डिब्बाबंदी मुख्य रूप से किसे कहते हैं। यदि टिन के डिब्बे जो हैं उनका यूज अपन डिब्बाबंदी में करते हैं तो उसे तो डिब्बाबंदी कहते हैं। लेकिन जब कांच की बोतलों के अंदर, कांच की बोतलें हैं, देखो ये रही कांच की बोतलें, ये रही, इस कांच की बोतलों में कोई भी, जैसे अपन बात करें सॉस केचप भरा हुआ है, अचार बना हुआ है और मुरब्बा भरा हुआ है कांच के डिब्बों में, तो उसे अपन बोटलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, टर्मोलॉजी के हिसाब से, शब्दावली के हिसाब से उसे क्या कहते हैं, बोटलिंग कहा जाता है। चलो ये चीज समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट चीज के बारे में अपन बात करें और वो है अगली प्रोसेस के बारे में कि डिब्बाबंदी की प्रक्रिया क्या है। अपन बात करेंगे किसके बारे में, कि डिब्बाबंदी की प्रक्रिया क्या है। डिब्बाबंदी की प्रक्रिया, डिब्बाबंदी की प्रक्रिया, डिब्बाबंदी की प्रक्रिया के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और डिब्बाबंदी की प्रक्रिया में सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि इसकी क्या प्रोसेसिंग है, क्या प्रक्रियाएं हैं, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले। सबसे पहले प्रक्रिया के अंदर अपन देखें तो प्रक्रिया में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपना क्या है कि अपन को सबसे पहले ये टॉपिक डिस्कस करना है कि किस तरीके से प्रक्रिया करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपना ये आता है, पहला पॉइंट जो आता है वो पहला पॉइंट इस तरीके से आता है, मैं यहां पे लिखता हूं कि सबसे पहले पहले पॉइंट में अपन कह देंगे फल तथा सब्जियों का चुनाव करते हैं। फल तथा सब्जियों का क्या करते हैं, फल तथा सब्जियों का क्या करते हैं, फल तथा सब्जियों का चुनाव करते हैं। का क्या करते हैं, चुनाव।
उसके बाद में फल तथा सब्जियों का चुनाव करते हैं, जैसे मटर, दशहरी आम, पीली गाजर, सफेद शलजम। जैसे मटर ले लेते हैं। सब्जियों में तो सबसे ज्यादा जो डिब्बाबंदी की जाती है वो मटर और कौन सी है, टमाटर है। जैसे और मटर हो गया, टमाटर हो गया, पीली गाजर हो गई। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया, पीली गाजर हो गई, सलजम हो गई। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया, हमने पहला पॉइंट तो ये चूज कर लिया कि डिब्बाबंदी की प्रक्रिया में सबसे पहले आप सिलेक्शन करो, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का चयन करो, चुनाव करो। आपने चुनाव कर लिया कि मेरे को मटर की कुछ उत्पाद या मटर को अपन को डिब्बाबंदी करना है, या अपन पीली गाजर जो है तो उसे, या काली गाजर से बने कोई जैसे कांजी बनता है उसको अपन किण्वित पदार्थ जो बनता है कांजी बनता है काली गाजर से, या कोई भी किसी भी चीज को डिब्बाबंदी करना है तो सिलेक्शन ऑफ वेजिटेबल को अपन को, जैसे अपन को मटर को बाहर, जो पी होती है उसको बाहर भेजना है, दशहरी आम को बाहर भेजना है, एल्फेंजो को बाहर भेजना, तो उनको डिब्बाबंदी करके ही तो भेजना है, आपको निर्यात करना है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये आता है कि उसमें सबसे पहले अपन क्या करना चाहिए, दूसरा पॉइंट ये आता है इसमें कि उसकी अपन को सफाई कर, पानी तथा गर्म पानी से धोना चाहिए। सबसे पहले पहली चीज है सफाई करना। क्या करना, सफाई करना। और सफाई कैसे, पानी से या गर्म पानी से धोना, गर्म पानी से धोना। उसके बाद में अपन बात करें फल तथा सब्जियों की तैयारी। फल तथा सब्जियों की फल तथा सब्जियों की तैयारी। फल तथा सब्जियों की तैयारी। उसके बाद में अपन बात करें जैसे छिलना, छिलका उतारना। छिलका उतारना कैसे, जैसे उदाहरण के रूप में अपन बात करें तो छिलका उतारना, और छिलके उतारने को अपन क्या कहते हैं, छिलका उतारना। छिलका उतारना जिसको अपन क्या कहते हैं, पिलिंग कहते हैं, पिलिंग। उसके बाद में अपन क्या करें, मशीन के द्वारा उतारते हैं, तो मशीन के द्वारा, कास्टिक सोडा के द्वारा। दूसरा जैसे कि अपन बात करें छिलका उतारना, जैसे मशीन के द्वारा उतार लेते हैं। दूसरा एक केमिकल यूज होते हैं, उसमें कास्टिक सोडा यूज करते हैं। क्या करते हैं, कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा यूज करते हैं। क्या करते हैं, कास्टिक सोडा, CaOH जो अपन बोलते हैं, कास्टिक सोडा। उसकी मात्रा रखते हैं 1 से 2%। उसकी जो मात्रा रखते हैं 1 से 2% उसकी मात्रा रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें आलू, शकरकंद, संतरा, मौसमी को ध्यान रखना। किसको, उदाहरण के रूप में अपन आगे बात करें तो यहां पे देखिए उदाहरण किसको अपन करते हैं, कास्टिक सोडा के केमिकल में आलू, मौसमी और संतरा। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे बनाते हैं, NaOH लेते हैं। एक कास्टिक सोडा जो होता है NaOH होता है, 1 से 2% NaOH लेते हैं, उसको बॉइलिंग वाटर में 2 से 3 मिनट रखते हैं। याद रखना कैसे करते हैं इसमें, कास्टिक सोडा से। एक पात्र में हमने गर्म पानी ले लिया, एक पात्र में हमें क्या ले लिया, गर्म पानी। इसमें गर्म बॉइलिंग वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, गर्म पानी भरा हुआ है। जब इसमें गर्म पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, गर्म पानी भरा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में मैं बात करूं तो जब इसमें गर्म पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, गर्म पानी, बॉइलिंग वाटर है, उस बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर में बात करूं तो 45 से 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है बॉइलिंग वाटर में, 45। उसमें हमने क्या डाल दिया, उसमें हमने क्या डाल दिया, 1 से 2% NaOH सॉल्यूशन डाल दिया। 1 से 2% क्या डाल दिया, NaOH सॉल्यूशन, कास्टिक सोडा डाल दिया। 1 से 2% क्या डाल दिया, कास्टिक सोडा डाल दिया। क्या डाल दिया, कास्टिक सोडा डाल दिया। तो ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं गर्म बॉइलिंग वाटर के अंदर। 30 से 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर है, उसमें 1 से 2% अपन कास्टिक सोडा डालते हैं। फिर उसके अंदर जिसको भी अपन को क्या करना है, और फिलिंग करनी है मशीन अपन कास्टिक सोडा के द्वारा, तो उनको डाल देना। जो उनका छिलका इलका है उनकी क्या हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, फिलिंग हो जाएगी, छिलका उतर जाएगा। दूसरी एक और आती है जिसको अपन बोलते हैं फ्लेम फिलिंग। अगली एक और फिलिंग आती है जिसको अपन बोलते हैं फ्लेम फिलिंग। याद रखना ये एग्जाम में जरूर पूछी जाती है कि फ्लेम फिलिंग, यानी कि फ्लेम फिलिंग क्या होती है। देखो ताप देकर नीचे से तापमान, जैसे कि जब अपन बात करें फ्लेम फिलिंग, यहां पर अपन ने क्या लगा दिया, नीचे स्टोव लगा दिया, गर्म करने का कोई यंत्र लगा दिया,
और ये जो ताप है इसकी वजह से इसमें अपन ने क्या डाल दिया, आलू डाल दिया, और आलू के साथ साथ प्याज डाल दिया, प्याज और क्या डाल दिया, लहसुन डाल दिया, प्याज और क्या डाल दिया, लहसुन डाल दिया। प्याज और लहसुन को इस पात्र के अंदर डाल दिया, और यहां नीचे से अपन ने क्या लगा दिया, स्टोव लगा दिया, गरम गरम इसमें लोहे जा रही है और ये गरम हो रहा है, धीरे धीरे गरम हो रहा है, और प्याज और लहसुन को डाल दिया तो गरम बॉइलिंग वाटर के अंदर जो करते हैं उसे फ्लेम, यानी कि फ्लेम का मतलब ये फ्लेम दे रहे हैं नीचे से और फिलिंग हो रहा है, तो उसमें आलू मुख्य रूप से प्याज और लहसुन में करते हैं, मुख्य रूप से प्याज और लहसुन में करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लेम फिलिंग कहते हैं। तो फ्लेम और फिलिंग किसमें की जाती है, फ्लेम फिलिंग जो होती है, याद रखना फ्लेम फिलिंग किसमें की जाती है, फ्लेम फिलिंग प्याज और लहसुन में, याद रखना ये एग्जाम पर पूछी जाती है। फ्लेम फिलिंग जो होती है मुख्य रूप से किसमें की जाती है, प्याज और लहसुन के अंदर, याद रखना ओनियन और गार्लिक के अंदर, किसके अंदर, ओनियन और गार्लिक के अंदर, किसके अंदर, ओनियन और गार्लिक के अंदर की जाती है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद में अपन बात करें अगला पॉइंट 4th नंबर का, मैंने बता रहा हूं ब्लांचिंग करना, विविधीकरण, ब्लांचिंग। 4th नंबर का पॉइंट क्या है, ब्लांचिंग। प्रोसेसिंग बता रहा हूं मैं आपको, ब्लांचिंग करना, क्या करना, ब्लांचिंग करना। ब्लांचिंग करने का मतलब होता है, क्या करना है, ब्लांचिंग करना। किसको करना, ब्लांचिंग। अब ये ब्लांचिंग कैसे करते हैं, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं विविक्रीणीकरण, विविक्रीणीकरण। अब इसमें कैसे करते हैं, फल तथा सब्जियों को उनकी प्रकृति के अनुसार 2 से 5 मिनट तक उबालते हुए पानी में रखते हैं। कैसी प्रकृति है उसकी फल और सब्जियों की, देखो मैं आपको बताता हूं ब्लांचिंग कैसे करती है। आपको पता है जब मटर की अपन ब्लांचिंग करते हैं तो मटर तो थोड़े तापमान में ही उबलने लग जाता है, मतलब उसका छिलका अलग हो जाता है। आलू में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ओनियन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो उसकी प्रकृति और नेचर को देखकर कितने मिनट तक इसको बॉयल करेंगे तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ब्लांचिंग हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ब्लांचिंग कहते क्या कहते हैं, फल तथा सब्जियों को उनकी प्रकृति के अनुसार, फल तथा सब्जियों को उनकी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अपन बात करें तो प्रकृति के अनुसार 2 से 5 मिनट उबालते हैं। 2 से अपन 4 मिनट मान लीजिए, 2 से 5 मिनट तक क्या करते हैं, उबालते हैं। 2 से 5 मिनट क्या करते हैं, उबालते हैं। तो उबलते हुए पानी में रखना, उबालते हैं, उबालने के बाद में उसको ठंडा करना, क्या करना, उसको ठंडा करना। ठंडा करना क्या कहलाता है, ब्लांचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लांचिंग, या इस क्रिया को क्या कहते हैं, ब्लांचिंग क्रिया कहते हैं, ब्लांचिंग। तो ये क्रिया भी अपनाई जाती है। 4th अपन ब्लांचिंग कर सकते हैं, और ब्लांचिंग करने में फल और सब्जी को 2 से 5 मिनट तक पहले उबालते हैं, उसका प्रकृति और नेचर को देखकर कि उसमें कितना टाइम लगेगा, उसके बाद में उसे ठंडा करते हैं। तो ऐसी क्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं। फिर उसके बाद में कैन फिलिंग, डिब्बा को में भरना। अब ये सारी चीजें हो गई, अच्छे से फ्लेम फिलिंग कर ली, सब्जियों का चुनाव कर लिया, सफाई कर ली, फल और सब्जियों, कौन से फल और सब्जियों को अपन को डिब्बा बंदी करनी है ये अपन ने कर लिया, सब्जियों का चुनाव अपन ने कर लिया। फिर उन सब्जियों का हमने से सफाई कर ली, अच्छे से पानी, गर्म पानी से धो लिया। तीसरा, फल और सब्जियों की तैयारी करना, उनकी छिलका उतारना, फिलिंग करना, मशीन के द्वारा उनका छिलका उतारना, या अपन कास्टिक सोडा का सोल्यूशन बनकर छिलका उतारते हैं, फ्लेम फिलिंग करते हैं, ब्लांचिंग कर ली। ये सारी चीजें करने पर, अच्छी करने पर अब डिब्बे को भरना है। क्या करना है, डिब्बा में भरना है। क्या करना है, कैन फिलिंग करनी है। यानी कि अगले अपन 5वीं कंडीशन पर जाएं तो 5वीं कंडीशन में अपना क्या है कि क्या करना है, कैन फिलिंग करनी है। ध्यान रखना क्या करनी है, कैन फिलिंग, यानी कि डिब्बे में भरना, डिब्बे में भरना। 5वीं कंडीशन में अपन क्या है, 5वीं कंडीशन है, और 5वीं कंडीशन में अपन को क्या है कि डिब्बा में भरना है। अपन को क्या करना है, डिब्बा में भरना है। तो डिब्बा में भरने के लिए अपन को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि भरने के पश्चात ऊपर से, ध्यान रखना एक कंडीशन याद रखना, भरने के पश्चात, भरने के पश्चात, भरने के पश्चात ऊपर से
ऊपर से 1/2, ये याद रखना 1/2, या अपन बात करें 3/4 इंच स्थान खाली रखते हैं। इंच स्थान क्या करते हैं? खाली रखते हैं। इंच स्थान क्या करते हैं? खाली रखते हैं। खाली रखते हैं। आगे अपन बात करें इसमें इंच स्थान खाली रखते हैं, और आगे अपन बात करें इसमें उसके बाद में ये अपन ने क्या कर लिया कि ये मान लीजिए पर्टिकुलर डिब्बा है और इस डिब्बा में अपन को भरना है, तो इस डिब्बे का 1/2 या 3/4 भाग अपन क्या रखेंगे? ऊपर से खाली रखेंगे। क्या रखेंगे? खाली। ये आपको पता होना चाहिए। चीनी की चाशनी, जिसको अपन सिरप बोलते हैं, सिरप किसे कहते हैं? चीनी की चाशनी का प्रयोग। चीनी की चाशनी का प्रयोग फलों के लिए करते हैं। मुख्य रूप से याद रखना, नोट करके एक याद रखना, जो चीनी की जो चाशनी होती है जिसको सिरप बोलते हैं, सिरप। और सिरप क्या है? सिरप चीनी की चाशनी है। सिरप क्या है? चीनी की चाशनी का प्रयोग होता है, वो फलों के लिए करते हैं। ध्यान रखना, ये सिरप का प्रयोग जो करते हैं वो फलों के लिए करते हैं। याद रखना, फलों के लिए। ये भी पूछी जाती है। सिरप क्या है कि सर चीनी की चाशनी को सिरप कहा जाता है। और चीनी की मात्रा याद करने के लिए ब्रिक्स हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। इस चीनी की मात्रा का उपयोग, यानी कि मात्रा कितनी लेनी है, तो ऐसी कंडीशन में इसमें अपन ब्रिक्स हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। सिरप में सिट्रिक अम्ल और एस्कोर्बिक अम्लों की सुगंध तथा पोषक मान बढ़ाने के लिए मिलाते हैं। सिरप में एक तो सिट्रिक अम्ल मिलाते हैं, इसमें क्या मिलाते हैं? यानी कि चीनी की चाशनी के अंदर परिरक्षित के रूप में फलों के लिए करते हैं। और इसमें एक तो सिट्रिक अम्ल और क्या मिलाते हैं? इसमें सिट्रिक अम्ल मिलाते हैं और एस्कोर्बिक एसिड मिलाते हैं। क्या बनाते हैं? एस्कोर्बिक एसिड। क्यों मिलाते हैं इसमें? पोषक मान को बढ़ाने के लिए। और सब्जियों में डिब्बाबंदी के लिए सिरप के स्थान पर नमक का घोल। याद रखना, ये तो किसके लिए यूज करते हैं? ओनली फॉर फलों के लिए। लेकिन आपको पूछ ले कि सब्जियों के लिए सर, तो सब्जियों के लिए याद रखना, सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी, जब सब्जियों को अपन परिरक्षित के रूप में काम में लेते हैं, तो सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए, सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए नमक का घोल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नमक के घोल का यूज करते हैं, जिसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। नमक के घोल का प्रयोग करते हैं। नमक के घोल का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। और 2% नमक का घोल सभी सब्जियों के लिए उपयुक्त। कितना प्रतिशत घोल? 2% घोल सभी सब्जियों के लिए क्या है? उपयुक्त हैं। सभी सब्जियों के लिए उपयुक्त हैं। ब्राइन सॉल्यूशन जो लेते हैं सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए नमक के घोल, और फलों के डिब्बाबंदी के लिए सिरप यानी कि चीनी की चाशनी लेते हैं। और सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए 2% घोल जो होता है उपयुक्त रहता है। 1 से 2% ब्राइन सॉल्यूशन क्या रहता है? उपयुक्त रहता है। नमक के घोल की सांद्रता मापने के लिए सेलीमीटर काम में आता है। और चीनी की सांद्रता को नापने के लिए ब्रिक्स हाइड्रोमीटर काम में आता है। लिख लो, चीनी की या सिरप की सांद्रता को मापने के लिए ब्रिक्स हाइड्रोमीटर काम में आता है। और यदि नमक की सांद्रता को याद करना है, नापना है, आपको देखना है, तो उसको अपन लेते हैं सेलीमीटर, सेलोमीटर या ब्रिक्स हाइड्रोमीटर, जिसको बोलते हैं ब्रिक्स हाइड्रोमीटर। ब्लांचिंग किसमें करते हैं? सबसे ज्यादा सब्जियों में ब्लांचिंग करते हैं। किसके लिए करते हैं? सब्जियों में ब्लांचिंग करते हैं। तो ये डिब्बों में भरने के लिए ये सारी बातें मैंने आपको अच्छे से बता दी, तो आप नोट कर लिए। और ये इतना खाली कर लिया, फलों के लिए अपन सिरप का यूज करते हैं, सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी के लिए नमक का घोल यूज करते हैं, और इसको 1/3 से 3 खाली रखते हैं। ये बात समझ में आ गई। निर्वात या वायु का निष्कासन, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है 6 नंबर का पॉइंट है निर्वात या वायु का निष्कासन।
निर्वात या वायु का निष्कासन। निर्यात या वायु के निष्कासन के बारे में अपन बात करें, निर्यात या वायु के निष्कासन के बारे में अपन बात करें तो इसमें पदार्थ के गोल से बड़े डिब्बों से हवा का निष्कासन करना। यह डिब्बा भरा हुआ है, पदार्थों से डिब्बा भरा हुआ है, हमने इसमें एक इतना 1/2 से अपन बात करें 3/2, ये अपन जो अपन ने बात की थी अभी, देखो ये वाली, ये कितना है 1/2 से 3/4, 1/2 से 3/4। इसको यहां तक खाली रख दिया और इसमें अपन ने भर दिया। इसमें किसी सब्जी को चयन करके सिलेक्शन करके, जैसे मटर को चयन करके इसमें भर दिया, डिब्बा पैकिंग कर दी, और इसको 1/2 से 3/4 स्थिति में अपन क्या कर रहे हैं, खाली रख रहे हैं। अब इसमें जो हवा भरी हुई है, इसके अंदर क्यों एयर जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर जो होते हैं वो भरी हो जाती हैं। अब एयर को तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो सूक्ष्म जीव आक्रमण करेंगे। तो गर्म डिब्बों को यदि अपन बात करें, पदार्थ से भरे डिब्बों को, ये पदार्थ से भरा डिब्बा है, किससे भरा डिब्बा है, पदार्थ से भरा डिब्बा, पदार्थ से भरा डिब्बा। और ऐसी कंडीशन में इसमें जो एयर हो जाती है, देखो ये एयर बची है, वायु बची हुई है, क्या बची हुई है, वायु बची हुई है, छोटे छोटे बबल्स हैं, वायु बची हुई है, एयर्स में है, ये क्या है, वायु, एयर। अब इसको निकालना है अपन को, क्या करना है, पदार्थ के गोल से भरे डिब्बों से वायु निष्कासन, और उसके बाद में पानी में गर्म किया जाता है। इसकी वायु यानी कि वायु का निष्कासन, इसकी वायु का निष्कासन करके, वायु का निष्कासन करके, इसकी वायु का निष्कासन करेंगे, उसके बाद में पानी में गर्म किया जाएगा, और इसको, इस डिब्बे को पानी के अंदर क्या किया जाएगा, पानी में गर्म किया जाएगा, पानी में क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। पानी में गर्म किया जाएगा, उसके बाद में इसमें बाद में गर्म किया जाता है, जिसका तापमान, पानी में जो गर्म किया जाता है उसका तापमान याद रखना, निर्वात के लिए या वायु निष्कासन के लिए जब पानी में गर्म करते हैं डिब्बाबंदी को भरे हुए, तो उसका तापमान याद रखना 82 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। कितना रखते हैं, 82 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं, ये आपको पता होना है। उसके बाद में जब डिब्बे में पदार्थ का 79 से 80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तापमान हो जाए, तो ये क्रिया लगभग 6 से 10 मिनट तक, अपने लगभग ये क्रिया जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, 79 से 80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, तो ये क्रिया बार बार इसको बढ़ाना है, 82 से 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर करना है, फिर कम करना है, और कितना करना है, 79 से 80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और बार बार ये क्रिया लगभग 6 से 10 मिनट तक अपनाओ। 6 से 10 मिनट तक आप अपनाओगे, यानी कि पहले तो इसको 82 से 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म कर लो अच्छे से, फिर इसको थोड़ी देर थोड़ा ठंडा करके इसको 100 से आप 79 से 80 सेंटीग्रेड उसका नॉर्मल टेम्परेचर लेके आ जाओ, और फिर इसको 100 सेंटीग्रेड कर लो, फिर कर लो 5 या 6 या 10 मिनट तक ये क्रिया अपनाते हैं, तो इससे वायु का निष्कासन हो जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है अपना, अगला पॉइंट है मशीनों के द्वारा, 7वें नंबर का पॉइंट है मशीनों के द्वारा, मशीनों के द्वारा डिब्बा बंद करना, डिब्बा बंद करना, मशीनों के द्वारा डिब्बा बंद करना। कैसे, गर्म डिब्बों को पानी में बाहर निकालकर सील कर दिया जाता है। याद रखना कैसे करते हैं, गर्म डिब्बों को पानी से बाहर निकालकर, गर्म डिब्बों को पानी से बाहर निकालकर, पानी से बाहर निकालकर, पानी से बाहर निकालकर सील कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। बंद करते समय डिब्बों का तापमान, याद रखना एक चीज, बंद करते समय डिब्बों का तापमान
डिब्बों का तापमान कितना होना चाहिए? 76 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। 76 सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद में संसाधन, उसके बाद में क्या होता है 8वें नंबर पर? संसाधन। और संसाधन का ध्यान रखना, प्रोसेसिंग कैसे? बंद डिब्बों को एक निश्चित तापमान पर निश्चित समय तक गर्म किया जाता है जिसमें पदार्थ सूक्ष्म जीव नष्ट की हर जाते हैं। संसाधन के बंद डिब्बों को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है, तो उसको उसके बाद में उसे ठंडा कर लिया जाता है जिससे उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए और मर जाए। इसके बाद में अगली प्रोसेसिंग के बारे में अपन बात करें, अगले पॉइंट के बारे में अपन देखें तो अगला जो पॉइंट है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अगले पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये सारा क्या हो गया? संसाधन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, और ये सारी प्रक्रियाएं होगी। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं? डिब्बाबंदी करते हैं। क्या करते हैं? डिब्बाबंदी करते हैं। तो इस तरीके से कुछ इंपोर्टेंट जो अपनी बातें थी डिब्बाबंदी से संबंधित, जो 8 प्रोसेसिंग थी वो सारी कंप्लीट मैंने आपको आज के इस क्लास के अंदर बता दिया है। आज की इस क्लास के अंदर मैंने क्या क्या डिस्कस करवाया है? आज की इस क्लास के अंदर मैंने आपको इस तरीके से सारी चीजों को मैंने अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है और कंसेप्टली आपको बता दिया है कि किस तरीके से इसमें डिब्बाबंदी करते हैं, क्या करते हैं? डिब्बाबंदी करते हैं। और ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। एक बार वापस अपन रिपीट कर लेते हैं, इन सारी चीजों को रिपीट कर लेते हैं। देखो, डिब्बाबंदी किस तरीके से करते हैं ये मैंने आपको इमेज के माध्यम से अच्छे से बता दिया, किस तरीके से डिब्बाबंदी करते हैं और इसके बारे में। फिर उसके बाद में इसकी सामान्य जानकारी के बारे में आपको बता दिया मैंने। कौन कौन से 8 प्रकार से इसका डिब्बाबंदी करते हैं, जो प्रोसेसिंग है, प्रक्रियाएं हैं, उनके बारे में मैंने 8 पॉइंट के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया, अच्छे से समझा दिया, डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से समझा दिया कि इस तरीके से इसमें डिब्बाबंदी की जाती है और इस तरीके से इसमें प्रोसेसिंग की जाती है। आगे अपन ने मैंने इसके बारे में डिब्बों को कैसे भरा जाता है, कितना इंच खाली रखते हैं, कितना इंच इसमें भरते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अपन क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। आगे अपन बात करें, आगे के बारे में बात करें तो निर्वात या वायु का निष्कासन। निर्वात या वायु का निष्कासन अपन देखें तो पानी में गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? पानी में गर्म किया जाता है। उसके बाद में मशीनों के द्वारा डिब्बा बंद करना और संसाधन करना, ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। और इसी के माध्यम से आज अपना जो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है ये क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अपना लास्ट टॉपिक था हॉर्टिकल्चर का, वो हॉर्टिकल्चर का टॉपिक भी आपको कंप्लीट हो चुका है। तो जो मैंने आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाई, जितनी मैंने आपको वेजिटेबल पढ़ाई, जितने मैंने आपको फ्रूट्स पढ़ाए, जितने मैंने सामान्य हॉर्टिकल्चर पढ़ाई, मैंने सामान्य वेजिटेबल पढ़ाई, मैंने उनके रोग, इंसेक्ट, कीट के बारे में पढ़ाया, मेडिसिन प्लांट के बारे में पढ़ाया, और उसके बाद में मेडिसिन प्लांट के बाद में मैंने पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी और 5 पुष्प जो इंपॉर्टेंट है और उनकी सामान्य जानकारी मैंने दी, जो एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरी जानकारी मैंने, इससे बाहर आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीटली आपको अच्छे से समझा दिया और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या आ गया होगा? अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं जो आपको वेजिटेबल से संबंधित कुछ वेजिटेबल बची हुई है, तो उसके बारे में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।